वुमेनिज़्म का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले एलिस वॉकर ने दिया था, ठीक है। तो वुमेनिज़्म थोड़ा सा फेमिनिज़्म से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। एलिस वॉकर फर्स्ट यूज द टर्म वुमेनिस्ट इन हर शॉर्ट स्टोरी कमिंग अपार्ट इन 1979। तो एलिस वॉकर ने सबसे पहले वुमेनिस्ट की जो टर्म थी वो अपनी शॉर्ट स्टोरी में यूज़ की थी और उसका नाम था कमिंग अपार्ट। 1979 में इसने लिखी थी। लेटर शी यूज्ड इट इन अ सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन वुमेनिस्ट प्रोज। तो ये एक इसने वुमेनिस्ट प्रोज लिखा था, उसमें उसका नाम था इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन। तो उसमें इसने दोबारा यूज़ की थी, ठीक है। वॉकर डिफाइन अ वुमेनिस्ट एज अ ब्लैक फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट ऑफ कलर, ठीक है। तो जो वुमेनिस्ट है उसको एलिस वॉकर एज ब्लैक फेमिनिस्ट या कलर की फेमिनिज़म जो है ना, इस तरह उसको डिफ़ाइन करती है। फ्रॉम द ब्लैक फोक एक्सप्रेशन ऑफ मदर्स टू फीमेल चिल्ड्रन यू एक्टिंग वुमेनिश, रेफरिंग टू ग्रोन अप बिहेवियर, ठीक है। तो वुमेनिज़म जो है ना, इट रेफर्स टू अ ग्रोन अप बिहेवियर, ओके। द वुमेनिश गर्ल exhibit willful, courageous and outrageous behavior that is considered to be beyond the scope of societal norms, ठीक है। तो जो एक वुमेनिश गर्ल होती है उसको उसने बहुत कर्जियस और बहुत बहादुर और आउटरीजियस बिहेवियर होता है उसका, तो सोसाइटल नॉर्म्स जो होती हैं उनसे बहुत आगे होती है, ठीक है। वॉकर डिफाइन अ वुमेनिस्ट एज, तो वॉकर ने वुमेनिस्ट को ऐसे डिफ़ाइन किया है। वुमेनिस्ट फ्रॉम वुमेनिश, ऑपोजिट ऑफ गर्लिश और इरिस्पॉन्सिबल, नॉन सीरियस। तो जो वुमेनिश है वो गर्लिश का ऑपोजिट है। अब जब गर्ल्स होती हैं, जो टीनेजर्स होती हैं, वो थोड़ी इरिस्पॉन्सिबल होती हैं, टॉकटिव होती हैं और थोड़ा नॉन सीरियस होती हैं। लेकिन जो वुमेन्स होती हैं they are much responsible and courageous rather than girls, ठीक है। अ ब्लैक फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट ऑफ कलर, तो इसने इसको फेमिनिज्म वुमेनिस्ट को एज अ ब्लैक फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट ऑफ कलर भी कहा है। फ्रॉम द ब्लैक फोक एक्सप्रेशन ऑफ मदर्स टू फीमेल चिल्ड्रन यू एक्टिंग वुमेनिश लाइक अ वुमेन, ओके। तो आप एक वुमेन की तरह बिहेव करते हैं लाइक अ वुमेन, यूजुअली रेफरिंग टू outrageous, audacious, courageous or willful behavior, wanting to know more and in great depth than is considered good for one, interested in grown-up doings, acting grown-up, being grown-up, interchangeable with another black folk expression, you trying to be grown, responsible, in charge, serious। तो इसमें ये है कि जो वुमेनिस्ट है वो आउटरीजियस होती है, मतलब बहुत बहादुर होती हैं, करेजियस होती हैं, उनका विलफुल बिहेवियर होता है। विलफुल बिहेवियर मतलब कुछ करने की उनके अंदर वो एक विल होती है कि उन्होंने कुछ करना है अपनी लाइफ में, और वो एक्ट करती हैं एज अ ग्रोन अप और मतलब समझदार बनती हैं और टॉकेटिव नहीं होती, सीरियस होती हैं अबाउट देयर लाइफ्स, ठीक है। वुमेनिज़्म आगे एलिस वॉकर ने फर्दर कहा है, अ वुमन हु लव्स अदर वुमेन सेक्सुअली एंड नॉन सेक्सुअली। तो एक जो वुमेनिज़्म है वो इसको हम ऐसे भी कहेंगे, अ वुमेन एक वुमेन जो दूसरी वुमेन से प्यार करती है सेक्सुअली और नॉन सेक्सुअली, ठीक है। ये दोनों तरह से हो सकता है। अप्रिशिएट एंड प्रेफर वुमेन कल्चर, वुमेन इमोशनली फ्लेक्सिबिलिटी एंड वुमेन्स स्ट्रेंथ। तो एक वुमेन जो है वो दूसरी वुमेन के कल्चर को प्रेफर करे, उसके इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको अप्रिशिएट करे, उसकी वुमेन की जो स्ट्रेंथ है उसको प्रेफर करे और अप्रिशिएट करे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेनिज़्म, ठीक है। Sometimes loves individual men sexually and non-sexually, committed to survival and wholeness of entire people, male and female, not a separatist except periodically for health।
तो ये एक कोई सेपरेट नहीं होती, मतलब बिल्कुल ही आदमियों से कट नहीं जाती, उनके साथ होती है, ठीक है। ट्रेडिशनली यूनिवर्सलिस्ट इन एज इन, ये कोटेशन है, मामा वाई आर यू ब्राउन, पिंक एंड येलो एंड आवर कजन्स आर वाइट, बिग एंड ब्लैक। तो आंसर वॉज दैट, वेल यू नो द कलर्ड रेस इज जस्ट लाइक अ फ्लावर गार्डन विद एवरी कलर फ्लावर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो वो पूछती है मम्मा से कि हमारे वाई आर वी ब्राउन, के हम ब्राउन क्यों हैं, पिंक और येलो, और हमारे कज़न्स जो हैं वो वाइट और ब्लैक क्यों हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स के क्यों हैं हम। तो उसकी माँ वो जवाब देती है कि जो कलर्ड रेस होती है वो एक फ्लावर गार्डन की तरह होती है, ठीक है। उसमें हर तरह के फूल जो हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो वॉकर सेड, इट्स अ कोटेशन, वुमनिस्ट इज़ टू फेमिनिस्ट एज पर्पल टू लिवेंडर, ठीक है। तो कहती है कि वुमनिस्ट जो है वो फेमिनिस्ट के लिए ऐसे है जैसे पर्पल कलर जो है वो लिवेंडर के लिए। लिवेंडर एक पर्पल कलर का फूल होता है, छोटा सा, ठीक है, बहुत प्यारा सा होता है ये। तो वो कहती है कि जैसे उस फूल के लिए पर्पल कलर जो है वो ज़रूरी है, ऐसे ही वुमनिस्ट के लिए फेमिनिस्ट है। वुमेनिज़म अ ब्रॉडर कैटेगरी दैट इंक्लूड फेमिनिज़म एज अ सब टाइप, ठीक है। तो जो वुमेनिज़म है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है फेमिनिज़म से, और इसमें जो फेमिनिज़म है वो वुमेनिज़म की एक सब कैटेगरी है। इट टेक्स into consideration the experiences of black women, black culture, black myths, spiritual life और reality, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसिडर की जाती हैं। अ वुमनिस्ट इज़ यूनिवर्सलिस्ट, तो जो एक वुमनिस्ट होगा वो यूनिवर्सलिस्ट होगा, जो फेमिनिस्ट होगा वो यूनिवर्सलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। वो जो फेमिनिस्ट होते हैं दे टॉक अबाउट पर्टिकुलर राइट्स, ठीक है, और वो चंद लोगों के ही राइट्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो वुमेनिस्ट है दे टॉक अबाउट ब्लैक वुमन, ब्लैक कल्चर, ब्लैक मिथ्स, और मतलब सब के बारे में बात करते हैं ना। तो वुमेनिस्ट इज़ कमिटेड टू द गर्ल ऑफ पावर, ओके। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फेमिनिज़म और वुमेनिज़म। तो वुमेनिज़म फोकसेस ऑन ब्लैक वुमेन और वुमेन ऑफ कलर ओनली, ठीक है। तो ये स्पेशली बात करती, वुमेनिज़म में हम बात करते हैं ब्लैक वुमेन की, और या कोई कलर की बेस पे अगर किसी को कुछ कहा जा रहा है तो उन वुमेन की हम बात करते हैं। फेमिनिज़म एडवोकेट्स वुमेन्स राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस, ठीक है। तो इसमें दोनों सेक्सेस के मतलब मर्द और औरत को बराबर समझा जाता है और इक्वालिटी के लिए बात की जाती है, ठीक है। वुमेनिज़म में सिर्फ ब्लैक वुमेन के बारे में बात होती है, लेकिन फेमिनिज़म में वुमेन्स राइट्स की बात होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस। वुमेनिज़म फाइट अगेंस्ट बोथ सेक्सिज़म एंड रेसिज़म, तो जो वुमेनिज़म है वो सेक्सिज़म और रेसिज़म दोनों के ख़िलाफ़ लड़ती है। सेक्सिज़म होता है मतलब मर्द और औरत में तफरीक करना ना, उनमें फ़र्क करना, और रेसिज़म होता है कलर की बेस पे किसी को डिग्रेड करना और तफरीक करना उनकी। तो फेमिनिज़म मेनली फाइट्स अगेंस्ट सेक्सिज़म, तो ये सिर्फ सेक्सिज़म में ही के ख़िलाफ़ ही बात होती है इसमें। इश्यूज़ लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, जेंडर बेस्ड वायलेंस एक्सेट्रा, तो इसमें इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। इसमें इनइक्वालिटी हो गया, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, ठीक है। आगे है वुमेनिज़म इंक्लूसिव फॉर बोथ मैन एंड वुमेन since it fight against racism African Americans, and feminism sometimes seen as a separationist woman, as some feminists view men as their enemy। तो वुमेनिज़म जो है वो रेसिज़म के बारे में बात करता है, वो चाहे वो औरत कर रही हो एक औरत के ख़िलाफ़, या फिर एक मर्द कर रहा हो औरत के ख़िलाफ़। और फेमिनिज़म में सिर्फ मेन को अपना एनिमी समझा जाता है, ठीक है। वुमेनिज़म में सिर्फ मेन को अपना एनिमी समझा जाता है, ठीक है। फेमिनिज़म में सिर्फ मेन को अपना एनिमी समझा जाता है, ठीक है। वुमेनिज़म में सिर्फ मेन को अपना एनिमी समझा जाता है, ठीक है। फेमिनिज़म में सिर्फ मेन को अपना एनिमी समझा जाता है, ठीक है।
तो दिस इज़ So, to conclude, Walker's ideology of womanism that has been developed into her writing make her position very strong and unique in the women literary tradition of African American literature. So, like her contemporary writers, she also probes into lives of African American realistically. So, वॉकर्स ने अपनी आइडियोलॉजी डेवलप की थी वुमेनिज़्म की अपनी राइटिंग में, और अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो लिटरेरी ट्रेडिशंस में बना ली है। और अपने जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, फेलो राइटर्स थे, उनकी तरह एलिस वॉकर ने भी अफ्रीकन अमेरिकन की जो रियलिस्टिक लाइफ थी, जो वो कुछ सफ़र कर रही थी वहाँ पे, उन सब को इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है।